प्यारे साथियों, 10वीं की गणित की परीक्षा पहले दिन ही पड़ गई है और 14 फरवरी के दिन स्टार्ट होने वाली है। अधिकांश छात्रों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने में बहुत कठिनाई होती है। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इसमें आपको हम बतलाएंगे कि कैसे बहुत ही आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एकदम शॉर्टकट तरीका देंगे, एकदम आसानी से सॉल्व करने का तरीका देंगे। तो जाइए कहीं मत, पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और इसके बाद आपको परीक्षा बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। अगर आप इसके ध्यान से देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में धूम मचा कर आइएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के पास शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो पहले जानिए कि कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं। तो बहुपद क्या होता है, जो एक से ज्यादा पद हो जिसमें। यहाँ भी देखिए एक पद, दो पद, तीन पद अब दिख रहा है। यहाँ भी एक पद, दो पद, तीन पद दिख रहा है। फिर यहाँ एक दो पद दिख रहा है, एक पद, दो पद, तीन पद। तो सारे बहुपद तो हैं। तो बहुपद नहीं होने की कंडीशन क्या होते हैं। बहुपद नहीं होने की पहला कंडीशन है कि जो ये x होता है, x का मतलब क्या होता है, चर। x के ऊपर जो पावर होता है वो पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, जैसे -1। और -1 का वैल्यू क्या होता है, 1/x। दैट मीन्स x जो है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप कह सकते हैं कि x के ऊपर जो पावर है ना, ये पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, और ये होगा तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए चारों ऑप्शन में से एक सी वाला ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो है सो x + 1/x है, और 1/x है, इसका आंसर बहुपद नहीं है। जबकि ऊपर में क्या, √5x² - 3√2 + 4 है, x² है, बहुपद है, ठीक है। 1/4 x³ - 3x² + 1/√3x + 2 है बहुपद। चौथा ऑप्शन को देखिए, 3x² - 4x + √5, यही बहुपद है। बट्टा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा x नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला क्या होता है, गोला आप जानते ही हैं, जैसे कि क्रिकेट का गेंद, और गोला का बीचे बीचे काट दिए, दैट मीन्स क्या होगा, जैसे क्रिकेट आप जानते हैं। तो क्रिकेट में जो गेंद को हाफ कीजिएगा तो कटोरा के माफिक बनेगा। जो कटोरा बनेगा तो अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानिए गोला का संपूर्ण सतह फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं 4πr²। इसका आधा कितना होगा, 2πr²। लेकिन ऊपर में जो ये वृत्त बन रहा है वो भी तो एक जुटेगा, वो जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, फिर πr² जोड़ दीजिएगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 3πr²। तो कहाँ है ये, पहला ऑप्शन में ही है आपका 3πr², इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। पहला में हमने कहा था, तीसरा ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। मूल मतलब अल्फा बीटा की बात हो रही है। तो विवेचक जानते हैं, आपके विवेचक जिसको अंग्रेजी में अंग्रेजी का पहले डी से इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल डी, छोटा डी नहीं, कैपिटल डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विवेचक कहते हैं। डी के 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि डी 0 से बड़ा हो, ठीक है, डी का वैल्यू कैसा हो, तो 0 से बड़ा हो। जबकि दूसरा कंडीशन हो सकता है डी 0 के बराबर हो। तीसरा कंडीशन डी 0 से छोटा हो। पहला कंडीशन जब डी 0 से बड़ा होता है, दैट मीन्स गिनती वाली संख्या होगी 1 2 3 4 5, ये संख्या होगी। अगर विवेचक का मान इस तरह का संख्या होगा, गिनती वाली संख्या होगी, इसमें अल्फा बीटा के मान अलग अलग आएंगे, वास्तविक भी होंगे और अलग अलग भी आएंगे। यही आपसे मांगा जा रहा है। विवेचक का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो पहला कंडीशन है, इसलिए कैसे आंसर आएंगे हमको, वास्तविक और भिन्न आएंगे। वही अगर डी बराबर 0 हो जाए तो इसमें अल्फा और बीटा कैसे होंगे, बराबर आएंगे, वास्तविक होंगे लेकिन बराबर होंगे। तीसरा कंडीशन अगर डी छोटा हो जाए 0 से, मतलब कि -1 -2 -3 इस तरह के हों, तो ऐसी स्थिति में डी का मान जो होगा सो अवास्तविक हो जाएगा, मैंने इसमें मूल नहीं निकलेगा, मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा, √2 संख्या क्या है।
अब जानते हैं कि जो रूट में जो संख्या होती है रूट से बाहर नहीं निकल सकती है, इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो आप परिमेय संख्या जानते होंगे कि परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि 2/3 क्या -2/3। जो बट्टा में इस तरह की संख्या हो वो परिमेय संख्या है। जबकि रूट वाली संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है sin a बराबर 3/4। तो cos a का मान क्या होगा? आपने पढ़ा है कि sin a क्या होता है। तो sin थीटा बराबर क्या पढ़े आप? लंब बट्टा कर्ण। यहाँ वैल्यू कितना दिया है? 3/4। तो लंब का मान कितना दिया? 3। कर्ण का मान कितना दिया? 4। क्या नहीं पता है? आधार नहीं पता है। आधार बराबर आपने क्या पढ़ा है? आधार बराबर आपने पढ़ा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, ठीक, घटे लंब का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7, तो रूट में 7 आ गया। अब निकालना क्या था हमें? कॉस। तो कॉस ए बराबर क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान कितना निकला है? आपने कितना निकाला? आधार का मान √7 निकाला है। आधार ऊपर बैठाइए, √7। नीचे कर्ण का मान कितना है? 4। यहाँ देखिए, यहाँ कर्ण का मान 4 ना, नीचे में बैठाते यहाँ। तो कर्ण बराबर 4, √7/4। ऑप्शन के में बी सही है। छठा क्वेश्चन, यदि tan a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा? क्या आपने पढ़ा है? मान याद किया होगा कि tan का मान √3 कितना डिग्री में पढ़े हैं? आप याद किए होंगे tan का मान 60 डिग्री में याद किए हैं। तो a का वैल्यू कितना मिल गया? 60, इसलिए आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां क्वेश्चन है 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वृत्त होती है, वृत्त की लकीर को ही बोलते हैं परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दे रहा है? 44 सेंटीमीटर। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या। अब त्रिज्या ही तो निकालनी है, बराबर 44। तो नीचे का 7 कहाँ जाएगा? ऊपर, ऊपर का 2 22 नीचे आएगा। तो r बराबर क्या मिल गया? 44 गुना 7/2 गुना 22, 2 गुना 22, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 कट जाएगा, बराबर वैल्यू कितना बच गया? 7 आ गया। इसलिए इसका यहाँ पर मीटर कर दिया गया, वो गलत है। एक्चुअली में ये सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? हमने कुछ देर पहले ही जाना कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वो जो गिनती वाली संख्या हो, चाहे वो प्लस में हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, शून्य हो, ठीक है, भिन्न संख्या, ये सारी परिमेय संख्या में ही आती है। तो परिमेय संख्या रूट में नहीं जाती है, रूट से बाहर होती है। तो 6 में तो रूट लगा है, तो 6 तो आंसर होगा नहीं। √5 में ये भी रूट से बाहर निकल नहीं सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। √3 भी नहीं होगा। इसको देखो क्या ऑप्शन में है? दूसरा 2√2/√2। √2 से √2 कट गया, क्या बचा? 2। 2 क्या आता है? गिनती वाली संख्या होती है, इसलिए 2 हमारा गिनती वाली संख्या परिमेय संख्या में आती है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या है। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें पहचानिए। √3, क्या 3 रूट से बाहर निकल सकता है? नहीं, ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। 2/√2, क्या ये √2 जो है बाहर निकल सकती है? नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 4 + √5, ये भी रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन √64, अब जानते हैं 64 क्या होता है? 8 गुने 8, 8 64 ना। 8 का जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लग जाएगा रूट से वो बाहर निकल सकता है। ये तो रूट से बाहर निकल गया तो गिनती वाली संख्या मिल गई ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? चौथा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा। देखिए अब 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा दोनों को जोड़िएगा तो लघुत्तम अल्फा बीटा का लघुत्तम क्या होगा। जिसका लघुत्तम नहीं निकलता तो क्या करते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा से भाग दीजिएगा तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा का 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा बीटा, फिर प्लस बीटा से भाग दिया तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा तो अल्फा का 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा अल्फा। ऊपर में देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या दिख रहा है अल्फा गुने बीटा। ऊपर में क्या है मूलों का योगफल, नीचे क्या मूलों का गुणनफल। तो अब बताइए मूलों का योगफल का सूत्र क्या पढ़े आप, तो मूलों का योगफल का सूत्र पढ़े हैं माइनस बी बट्टा ए, और मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या पढ़े हैं सी बट्टा ए। भाग से गुना बदलिए तो माइनस बी बट्टा ए गुना, ये क्या होगा उलटिएगा तो ए ऊपर सी नीचे ए बट्टा सी, ये ए से कट गया, क्या बचा माइनस बी बट्टा सी। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में तो सामने में कोई पद नहीं है, द्विघात बहुपद का मेन रूप कैसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर, तो ए के साथ एक्स स्क्वायर के साथ ए लगा होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा एक। बी के रूप में यहाँ क्या है एक्स के साथ कुछ लगा है नहीं, तो ये भी एक। सी के रूप में यहाँ क्या लिखा है एक, तो ए बी सी तीनों का वैल्यू कितना है 1 1 1 ही है, तो माइनस बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, आंसर कितना आ गया -1, इसलिए इसका आंसर दूसरा सही है। 11वां क्वेश्चन, cos 60 प्लस 1 इंटू बाई cos 60 माइनस 1, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। अब जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 प्लस 1 बट्टा 1/2 माइनस 1। सॉल्व कीजिए, बट्टा का जोड़ है ये तो आता ही होगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 बट्टा 2, फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा 1 माइनस 2 बट्टा 2, ऊपर कितना आ गया 3 बट्टा 2, नीचे कितना आ गया 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 बट्टा 2। इसको उलट लीजिए 3 बट्टा 2 गुना 2 बट्टा माइनस 1, ये 2 से 2 कट गया तो माइनस तो ऊपर चल जाएगा, क्या बच गया -3, इसलिए आंसर कौन सा आ गया दूसरा। 12वां क्वेश्चन, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है। देखिए किसी बिंदु का पहले एक्स अक्ष क्या होता है आपने जानते हैं, ये रेखा और ये रेखा इसे काटती है, ये रेखा जो ऊपर रेखा खिंचाएगी तो ये y होगा, नीचे वाला रेखा y, नीचे वाली रेखा y डैश होगी, ये x और ये x डैश होगा। तो कोई बिंदु है तो बिंदु हम कहीं भी ले लेते हैं, ठीक है, चलिए कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट से हम ये देखते हैं कि कहां से दूरी देखनी है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष तो नीचे वाली रेखा है, देखिए ये जो रेखा है ये रेखा x अक्ष है, इससे इस बिंदु की जो दूरी होगी ये दूरी होगी, और ये दूरी तो वही दूरी होगी जो y रेखा पर की दूरी होगी, तो ये y अक्ष की दूरी होगी, तो y रेखा की दूरी क्या कहलाती है कोटि। जो क्या पता है पॉइंट का दो मान होता है, एक मान होता है x, दूसरा मान होता है y, इस मान को बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। तो ये y वाली दूरी क्या कहलाती है कोटि कहलाती है, इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा कोटि। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है। देखिए एक बोला जाता है रैखिक को, ठीक है, तो याद रखिए जो रैखिक बहुपद दिया गया है कि घात 1 वाला है, जो द्विघात होगा वो घात 2 वाला है, त्रिघात 3 घात वाला है, ये 9th क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, तो इसलिए रैखिक बहुपद इसका सही उत्तर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। जो वृत्त आपने पढ़ा है इसका क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्त में आपने कई सारे फॉर्मूला पढ़े होंगे, जैसे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है व्यास बाय बटा 2, मतलब d/2, व्यास बार पूछ लेगा क्या होगा 2 गुने त्रिज्या, वहीं वृत्त की परिधि का सूत्र मांगेगा तो क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। देखिए पाई स्क्वायर कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा है πr² दिख रहा है। 15वां क्वेश्चन चलते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मौसा
का लौसर निम्न में से किसके बराबर होगा? बीच में गुना का चिन्ह है, मतलब क्या मौसा गुने लौसर क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे मौसा गुने लौसर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पहली संख्या क्या है? ए, तो ए लिखिएगा। दूसरी संख्या क्या है? बी, तो यहाँ लिखिएगा बी। ए गुना बी होगा, पढ़े ना, मौसा गुने लौसर बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसलिए ए गुने बी होगा। और ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ए गुने बी, इसे सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो अब जानते हैं कि ये जो अपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या निकालने के लिए रहता है? आपने पढ़ा होगा मौसा मतलब HCF। ये सही उत्तर क्या होगा इसका? मौसा। दो समरूप त्रिभुजों के त्रिभुजाएं 4:9 है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? अपने पाठ 6 में पढ़ा होगा, परमेय पढ़ा होगा, कौन सा? तो 6.6। उसमें आपने पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो और क्षेत्रफल का अनुपात मांगेगा ना, तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो भुजा का मान कितना दिया है? 4/9 दिया है, इसका होल स्क्वायर मार दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 9 का स्क्वायर 81। कहाँ है 16 81? सी में है। tan a बराबर होता है किसके? तो tan a फॉर्मूला पूछ रहा है 90 माइनस थीटा का, 90 माइनस a का। तो क्या पढ़े हैं सूत्र? ये tan a बराबर cot 90 माइनस a पढ़े हैं, इसलिए सूत्र है। तो हम अगले वीडियो में सूत्र का एक वीडियो लेकर आएंगे। आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए, तो हम लगातार वीडियो लेते आएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इस वृत्त में क्या कहा उसने? एक केंद्र है, इस केंद्र से बाहर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है? Q है। बाहर में एक बिंदु है, इसका नाम क्या है? Q है। इस बिंदु से इसके केंद्र तक हम खींच देते हैं, और साथ में एक स्पर्श रेखा की लंबाई भी कहा गई है, तो यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। स्पर्श रेखा कहा गया 24 का है, और ये जो दूरी है ये 25 की है। केंद्र से स्पर्श रेखा को मिला दीजिए। आपने 10 पाठ में पढ़ा होगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बारे में, कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। यहाँ क्या होती है? 90। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज कैसा बन गया? तो ये त्रिभुज बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये 90, तो 90 के सामने भुजा कर्ण होती है। ये 25 हो गई, तो क्या हो गई? कर्ण वाली भुजा हो गई। क्या हो गई? ये कर्ण की भुजा। 24 क्या हो गया हमारा? 24 हमारा हो गया आधार। तो ये लंब नहीं पता है, तो क्या आपने पढ़ा है पाइथागोरस फॉर्मूला? लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटे आधार का स्क्वायर। यहाँ कर्ण कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर घटे 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 24 का स्क्वायर कितना होगा? तो 576। ये 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुने 25, तो गुना कर लीजिएगा, नहीं तो याद कर लीजिए स्क्वायर, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 625 में से 5 क्षेत्र घटाइएगा तो कितना आएगा? 49। 49 मतलब किसका स्क्वायर होता है? 7 का ना, 7 गुने 7, 49 से कितना वैल्यू आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आपको मिल गया लंब का वैल्यू 7 है, और यही त्रिज्या वैल्यू है जो आपकी 7 हो जाएगी। तो 7 कहाँ है? पहला ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यह पूछा कि -4, 3 जो बिंदु है ये किस पाद में होंगे? किस पाद में होंगे मतलब क्या? आपने पढ़ा है ऐसे कि ये x और ये x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, माने प्रथम, ठीक है। इसको द्वितीय है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस
चारों में से बताना है किस वाले हिस्सा में ये बिंदु जाएगा। अब जानते हैं x का वैल्यू यहाँ पर ये जो निश्चित पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होता है, तो ये पॉइंट पर 0 वैल्यू होता है। इधर x का मान प्लस में होता है 1 2 और यहाँ अगले 3 4 प्लस में जाएगा। ऊपर में y का मान प्लस में होता है, y का मान ठीक। नीचे में क्या तो y का मान माइनस में होता है, इधर x का मान माइनस में होता है। तो ये जो -4 3 दिया गया है, कितना दिया गया, -4 और 3। पहला मान क्या होता है x, दूसरा मान क्या होता है y। ये जो x है, x रेखा पर माइनस कहाँ है, ये रेखा में x है, और ये y कहाँ है, पॉजिटिव है, मतलब ऊपर है। ये दोनों जो लाइन देख रहे हैं ऐसे और ये देख रहे हैं ऐसे, इस रेखा से कौन सा हिस्सा बनेगा, ये वाला हिस्सा बनेगा, और ये कौन सा है, दूसरा हिस्सा। इसलिए आंसर क्या होगा, द्वितीय पाद। याद करना चाहिएगा। तो एक आसान तरीका और भी आपको हम दे देते हैं, जिससे वो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस वाला हिस्सा में क्या होगा, दोनों संख्या अगर प्लस में हो इसमें जाएगा। इसमें अगर पहली संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस में हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों की दोनों संख्या माइनस में ही है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर पहली संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। तो अब जानते हैं कि माध्य क्या होता है, जितनी संख्याएं होती है उन सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, उसके बाद जैगो संख्या उतना से भाग मार दीजिए। तो पहले पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या आपने गिनती तो पढ़ा है, गिनती कहाँ शुरू होती है, 1 2 3 4 5 से। लेकिन अगर उसमें शुरू में 0 लगा दीजिएगा, जैसे 0 1 2 3, ठीक है, 4 5, ये सारी हमारी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या गो संख्या लेने के लिए बोला है, 5 गो। तो 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या हमारी पुर जाएगी। इतना में सबको जोड़िए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 संख्या पुर गया। भागा 5 संख्या तो 5 से भाग मारिए, मात्र इसी निकालते हैं। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10/5 भाग मारिएगा तो 5 दूनी 10। इसलिए आंसर कौन सा आ गया, दूसरा। 2 आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो चलिए देखते हैं। त्रिघात तो कैसे होता है पता है, ABCD से शुरू कीजिएगा, ठीक है। 3 घात का है तो x³ + a के बाद क्या आएगा b, और पावर में 3 से कम कीजिएगा तो एक पावर कौन कितना होगा 2, तो bx²। और ab के बाद क्या आता है c, 2 को पावर हो गया तो एक को पावर बचेगा +d। यहाँ तक रुक जाइएगा तो ये हो जाएगा त्रिघात का। ये हमसे पूछता है चतुर्थ घात का बताओ बहुपद कौन सा होगा। क्या करते, कुछ नहीं, फिर a से शुरू करते हैं, पावर दे देते 4, फिर लिखते b x के पावर 3, फिर लिखते c x के पावर 2, फिर लिखते d, फिर एगो x, और फिर उसके बाद लिखते e। तो ये होता है चतुर्थ घात के लिए। लेकिन पावर 3 के लिए रहेगा तो ये। वही अगर हमको तो द्विघात का बताओ, क्या करते, ax² + bx + c। चलिए आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। इसलिए आंसर क्या होगा, पावर 3 वाला। तो पावर 3 वाला कहाँ दिख रहा था हमको, तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। द्विघात बहुपद क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया। फिर क्या दिया, मूलों का गुणनफल दिया, अल्फा गुनी बीटा कितना दिया है, -15। अल्फा गुनी जोड़ बीटा, मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या पढ़े, -b/a, और मूलों गुणनफल का फॉर्मूला क्या पढ़े, c/a। आपको हम चीज दिखलाना चाहते हैं कि अब देखिए यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, -15 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो कहिएगा a का वैल्यू सामने सामने क्या दिख रहा है 1, यहाँ भी a का वैल्यू क्या दिख रहा है 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, a का मान 1 होगा। b का मान क्या होगा, तो b देखिए सामने सामने क्या है, b सामने 2 है, लेकिन 2 बराबर तो -b है, तो माइनस इधर का उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो b का मान कितना हो गया, -2। c का वैल्यू क्या दिख रहा है, c का वैल्यू यहाँ दिख रहा है -15, तो -15। अब कहिएगा
ये बहुपद क्या, फॉर्मूला क्या पढ़े आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान बैठा दीजिए। ए का मान 1 बैठाइएगा, 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान -2 बैठाइए, तो -2 गुने एक्स प्लस सी का मान -15 बैठा दीजिए। यहाँ से क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर -2x -15। कहाँ है ऐसा समीकरण, एक्स स्क्वायर, ठीक, -2x -15, तो ये आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी सही उत्तर है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे, क्या है दे रखा हमको कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान मांग रहा है, 9 कॉमन निकालिए, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। तो क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 3 फॉर्मूला आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है सब। पहला पढ़ा है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कौन सा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। दूसरा आपने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान आपने क्या पढ़ा है, 1 ही पढ़ा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 गुना 1 बराबर 9, आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो चलिए हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इस कोऑर्डिनेट में कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं और कहते हैं इसको कहां से, y अक्ष से, तो y अक्ष तो ये रेखा है, ठीक, इससे अगर आप दूरी लीजिएगा तो ये तो x रेखा वाली दूरी दे रही है, ठीक है, और x रेखा वाली दूरी होगी तो क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, उसको तो भुज बोलते हैं, ठीक है, या उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं हम कि x निर्देशांक है, ठीक है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं, दो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर बड़ा 4 है इसलिए बड़ा आर लिए है, नीचे छोटा वैल्यू है इसलिए छोटा आर लेते हैं, तो बराबर कितना दिया है, 4/1, पाई से पाई काट दो, क्या बचेगा, आर स्क्वायर बट्टा छोटका आर स्क्वायर बराबर 4/1, दोनों का होल स्क्वायर है, ठीक, इसमें स्क्वायर इसमें स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो आर बट्टा आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर 4/1, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 1 तो बाहर निकल जाएगा, 2:1, 2:1, इसको बट्टा कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, और ऐसा कहाँ है वैल्यू, पहला, दूसरा में है। कौन, रैखिक बहुपद है, आप पीछे भी जान चुके थे रैखिक क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है पावर 1 होना, यहाँ x की पावर 1 दिख रहा है ना, 1 गो x है, यहाँ 2 गो x है, यहाँ 3 गो x है, तो रैखिक कौन सा होगा, पहला वाला, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है, जिसमें दो बिंदु दिया गया, इसके बीच की दूरी क्या होगी। अपने 7 पार्ट में पढ़ा होगा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या पढ़े हैं, तो आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये जो पहला बिंदु है 2 और 3, ये पहला 2 जो है सो ये x1 कहलाता है, और जो 3 है सो ये हमारा y1 कहलाता है, ठीक। ये 4 जो 1 है ये क्या होगा, x2 और ये y2, 4 होगा x2 और 1 होगा y2, मान बैठाते हैं, x1 कितना बैठेगा 2, x2 कितना बैठेगा 4, 2 घटे 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान कितना दिया है 3, y2 का मान कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर, 2 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो ये भी 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, जोड़िएगा तो रूट 8 क्या होता है, अब 8 का गुणनखंड कीजिए, अब जानते हैं 2 से कीजिएगा 4, 2 से 4 कीजिएगा, एक 8 में 3 गो 2 होता है, एक 8 में 3 गो 2 होता है, तो 2 को 2 का जोड़ लग गया, एक 2 बाहर निकल जाएगा, 2√2 आंसर आएगा, 2√2 आपका सेकंड ऑप्शन में है। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, ये 9वां क्लास में आप पढ़े हैं ये बात, कोई भी 2 और 3 के बीच में क्या संख्या होता है,
2.1, 2.2, 2.3, मतलब बहुत अनगिनत संख्या हो सकती है, अनेक, इसलिए आंसर क्या होगा, अनगिनत, अनेक होगी। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो फॉर्मूला है आपका 14वां पार्ट से, ये क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। चलिए आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप लोग के लिए अगले वीडियो भी हम लाएंगे, इसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, तो हम अगले वीडियो लाने का भी प्लानिंग करेंगे। इसी प्रकार से और भी आपको संतुष्ट करने के लिए बहुत भी बेहतर वीडियो देते रहेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूरतमंदों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।